हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ राहुल मेहता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और मुद्दा आपको बता देते हैं, कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है। बयान कहा जाए भाषण, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे एक राजनीतिक पद पे बैठे व्यक्ति पे ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसकी देश भर में चर्चा हो रही। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी है वो आतंकवादी हैं। मतलब वो जनता द्वारा चुन करके इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं और उनको आतंकवादी करार दिया है। इसी खास मुद्दे पे बात करने के लिए राहुल मेहता हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा, जनता ने भी देखा है कि कई सारे ऐसे जो है बयान आते रहते हैं जिसमें कभी राहुल गांधी मोदी जी को कुछ ना कुछ कहते हैं, कभी सोनिया गांधी, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो 80-85 साल के हैं लगभग और इतने बड़े पद पे बैठे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आतंकवादी शब्दों का जो प्रयोग है ऐसे हो रहा है प्रधानमंत्री के लिए। देखिए, ये खड़गे जी का कोई पहला ऐसा बयान नहीं है जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसे शब्द गए हो, एक आतंकवादी से तुलना कर दी हो। पहले तो खड़गे जी को ये खुद समझना पड़ेगा कि इनकी सरकार के रहते, यूपीए की जब सरकार थी मनमोहन सिंह जी, वो आतंकवादियों को अपने घर में बुलाया करते थे। हाँ। वो इनको आतंकवादी नजर नहीं आते थे। लाल कारपेट बिछा दिया जाता था, आतंकवादियों के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा दी जाती थी। लेकिन जिनके सरकार बनाने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद, नरेंद्र मोदी के आने के बाद 90% तक आतंकवाद का खात्मा हो गया भारत से और 99.9% खात्मा हो गया नक्सलवाद का। वो नरेंद्र मोदी इनको आतंकवादी नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से पूरी कांग्रेस को क्या, पूरी भारत की जनता किस नजरों से देखती होगी आप समझ ही सकते हैं। तो खड़गे जी को अपनी पद का भी सम्मान रखना चाहिए था और अपनी उम्र का भी सम्मान रखना चाहिए था। दलितों के इतने बड़े नेता कहे जाते हैं, क्या उन्होंने उन तक का भी सम्मान रखा जो 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी से प्यार करती है। इससे पहले भी मैडम आपको याद होगा, इन्होंने सांप से, जहरीले सांप से तुलना कर दी थी। तो खड़गे जी को मेरे को तो समझ नहीं आता कि इनको ये समझना पड़ेगा कि जिस कांग्रेस में इतने बड़े सर्वोच्च पद पे ये बैठे हैं ना, वो कांग्रेस जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी नहीं हुई थी। कानून मंत्री के पद से उनको इस्तीफा दिलवाने पे मजबूर कर दिया था। 2 बार उनके खिलाफ प्रचार में खड़ी हो गई थी कांग्रेस ही, ये भूलना नहीं चाहिए। और खड़गे जी का तो सपना था कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने का, वो मुख्यमंत्री नहीं बना पाई और उसी पार्टी ने सिर्फ दलितों को हिंदुओं से बांटने के लिए एक इनको सर्वोच्च पद पे अपने बिठा दिया। और ये विकास के दम पे तो कार्य कर नहीं पा रहे, नरेंद्र मोदी के विपरीत अशब्द बोल करके करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये भी बहुत सारे बीजेपी के नेता कहते हैं कि इस तरीके की बयानबाजी जब होती है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी को अपशब्द बोले जाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फायदा होता है। मोदी जी भी कहते हैं कि ये शब्द हमारे लिए जो है वो जनता का प्यार बन जाते हैं। जनता जब देखती है कि मेरा अपमान हो रहा है तो जनता और हमें प्यार देती है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल देती है। आपको याद होगा, इन्होंने बोल दिया था मोदी का परिवार ही नहीं, लालू जी ने बोला था। उसके बाद हैशटैग चल पड़ा था हम है मोदी का परिवार। पूरे भारत के अंदर समझिए एक चीज चल पड़ी थी, एक दौर चल पड़ा था कि हम है मोदी का परिवार। इन्होंने बोला चौकीदार चोर है, इन्होंने बोला गलवान घाटी पे आरोप लगाए कांग्रेस ने, सब जगह जाके कोर्ट में इन्होंने माफी मांगी। और जनता जो है उनका प्यार बढ़ा ही नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि इन्होंने जहरीला सांप भी बोला, क्योंकि भैया उन्होंने आतंकवादियों को डसने का काम किया तो इनको जहरीला सांप नजर आ गए। उन्होंने नक्सलवाद को डसने का काम किया, इनको वो जहरीला सांप नजर आ गई। उन्होंने वामपंथियों को डसने का काम किया, इनको मोदी जी जहरीला सांप नजर आने लग गए। उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर के आंदोलन जीवियों तक को डसने का काम किया, भारत को तोड़ने वालों को डसने का काम किया, सेना को पत्थर मारने वालों को डसने का काम किया, कश्मीर को कर्फ्यू मुक्त कराया और जो नहीं करने देते थे उनको डसने का काम किया। तो इनको भाजपा जो है वो जहरीला सांप ही नजर आएगी, इनको और कुछ नजर नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप आम भारतवासी की नजरों से देखेंगे तो नरेंद्र मोदी युग पुरुष नजर आते हैं उन लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि गाली जो है मेरे लिए प्रूफ हो गई है और जो कहा जाए गालियां हैं वो हमारे लिए जनता का वरदान भी हो गई। जैसे अगर गाली कोई भी नेता देता है तो उसके माध्यम से उनको वोट मिलते हैं और उनकी इमेज है वो सही होती है। क्या ये भी सही है? मतलब गाली देने से इमेज कैसे सही हो सकती है? अगर गाली दे रहा है तो ये तो अपमान हो रहा है, प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है, जनता का अपमान हो रहा है, क्योंकि जनता ने उनको प्रधानमंत्री के पद पे बिठाया है चुन के। देखिए मैडम, जनता भी तो ये देख रही है ना, हम लोग भी तो ये देख रहे हैं कि एक पार्टी जिसने 60 साल भारत पे राज किया, 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री उनके परिवार से निकले,
लेकिन इतने भी संस्कार नहीं दे पाए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के नेताओं को और अपने बच्चों को, कि वो सम्मान कर सके प्रधानमंत्री पद पे बैठे एक इंसान का, उनकी उम्र का ही लिहाज कर लेते। कुछ नहीं सिखाया गया इनकी पार्टी के अंदर। इनकी पार्टी का मकसद सिर्फ एक है, विकास के दम पे ये कभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आप देखिए जितने भी टीवी चैनलों पे ये लोग आएंगे, कभी भी ये प्रदर्शन करेंगे काली पट्टी बांध करके, तो उसमें विकास का नाम होगा ही नहीं। आप कंपेयर करिए, आपके पास 3 राज्य है, कर्नाटका भी आपके पास है, तेलंगाना भी आपके पास है और हिमाचल भी आपके पास है। आप कंपेयर करिए कि हमने तेलंगाना में ये काम करके दिखाया, नरेंद्र मोदी ये नहीं कर पाए, ये वो नहीं करेंगे। ये कभी धारा 370 के विरोध में उतर आएंगे, कभी 3 तलाक के विरोध में उतर आएंगे, कभी नारी सशक्तिकरण बिल आएगा इसको लेकर के उतर आएंगे। मतलब विरोध करना ही इनका काम रह गया। विकास को लेकर के इन्होंने काम करना जीवन में नहीं सीखा। लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने ये कहा कि मैं तो ये कह रहा था कि मोदी जी हैं संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ईडी सीबीआई है इनका गलत प्रयोग करते हैं, तमाम नेताओं को है वो कहा जाए साजिश के जरिए ईडी सीबीआई का प्रयोग करके उनको जेल में डाल देते हैं। बस मेरा यही कहना था। सफाई देते हुए उन्होंने ऐसा कहा इस बयान पे, जब मोदी जी को आतंकवादी कहा, इस बयान पे सफाई देते हुए ऐसा कहा। ये तो अब देखिए, पहले तो बोल दिया, जब निंदा होने लगी पूरे देश ने कांग्रेस का दिल से बहिष्कार करना शुरू कर दिया तो इन्होंने पलटी मार ली। भैया अपने ऐसे विचार व्यक्ति क्यों करे एक प्रधानमंत्री के लिए, और उस प्रधानमंत्री के लिए जिसने भारत को आज कहां ला करके पहुंचा दिया। आप 11वीं अर्थव्यवस्था पे भारत को छोड़ के गए थे, आज 4थी अर्थव्यवस्था पे आ गया है और जर्मनी को पछाड़ के तीसरी पे भी बहुत जल्द आएगा। जहां अमेरिका, रशिया, चाइना 85 कंट्रियों ने अपने कंट्री में तेल के दाम बढ़ा दिए, और ये वो कंट्रियां हैं जो लोगों को तेल बांटने की बात करती थी। भारत में आज भी तेल के दाम स्थिर खड़े हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी, मनमोहन सरकार 100 टन सोना गिरवी रखी थी, मोदी सरकार ने तो वापसी लाने का काम किया। और 1947 से 1990 तक भाजपा की तो सरकार नहीं आई थी, और जो आई वो 1-2 साल के लिए आई। आप ही ने राज किया तो भारत का पैसा गया कहां, कि जो 5 दिन का पैसा बचा था और मनमोहन सिंह को एफडीआई लाना पड़ा था, 100 टन सोना गिरवी रखवाना पड़ा था। अगर इन चीजों पे आप सवाल पूछेंगे तो इनके मुंह बंद हो जाएंगे और ये कहेंगे धारा 370 का विरोध करो, 35A का विरोध करो, 3 तलाक का विरोध करो, वक्फ बोर्ड का बिल आया उसका विरोध करो। ये उस तरफ चले जाएंगे, ये फिलिस्तीन का बैग टांग करके ले आएंगे। तो जनता को गुमराह करना इनका काम रह गया। और खड़गे जी को समझना चाहिए कि वो किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। अभी पवन खेड़ा जी ने एक बयान दिया था कि शायद मेरी तपस्या में ही कमी रह गई जो मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं मिल पाया। बिल्कुल, खड़गे जी जो इतने अनुभवी हैं और राजनीति में काफी साल रहे हैं, उनसे इस तरीके के बयान की उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी। लेकिन बार बार वो कई सारी चीजें बोलते रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि जो इस तरीके के बयान है वो साफ तौर पे दिखा देते हैं कि इतने बड़े बूढ़े नेता हैं जो जिनकी इतनी अच्छी इमेज है, सालों साल वो राजनीति में रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके से, क्या कोई लगता है किसी के कहने पे हुआ है या किसी को खुश करने के लिए इस तरीके का बयान दिया गया है? मैडम, संगत का असर होता है। जैसी संगत वैसी रंगत, एक कहावत है। अब वो जिस पार्टी के अंदर है वहां पे सिखाया ही अपमान गया है, वहां पे सिखाया ही अहंकार गया है, तो वो वही करेंगे ना। आप देखिए राहुल गांधी की उम्र कितनी है, 55 साल, और नरेंद्र मोदी 75 प्लस है। वो क्या कहते हैं, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र डर गया, मैं आऊंगा नरेंद्र मेरे से आंखें नहीं मिला पाएगा। तो आप उनकी विचारधारा देखिए, और ये सपना देख रहे हैं कि भारत का मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। जिनके अंदर आज इतना बड़ा अहंकार है कि वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते हैं, वो भारत के जनता का सम्मान ठीक से नहीं कर सकते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री बनने लायक है? क्या वो खड़गे जी का सम्मान करते होंगे? आप अपेक्षा कर सकते हैं? वो खड़गे जी को भी उन्होंने अपने पार्टी का अध्यक्ष इसलिए बना दिया ताकि हिंदुओं को हिंदुओं से बांटा जा सके। दलितों के इतने बड़े नेता हैं, आप मुझे कोई 5 काम बता दीजिए। आप पत्रकार हैं और मैं आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे भी पूछूंगा कि कोई 5 काम बताइए जो दलितों के लिए किए गए हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो पार्टी सम्मान ना दे पाई, जो भारत रत्न ना दे पाई, जो उनके शिक्षा केंद्र को लोगों के लिए ना बना पाई कि लोग वहां जाकर के उनके बारे में पढ़ सके कि उन्होंने देश के लिए क्या किया, उन्होंने अपनी लोगों के, जाति धर्म के लोगों के लिए क्या किया, उन्होंने जो संविधान के अध्यक्ष बने उसमें उनका क्या नेतृत्व था। इन्होंने कुछ नहीं किया, वो सब कुछ तो भाजपा ने बनाया, और इन्होंने भाजपा को ही संविधान का दुश्मन बता दिया, बाबा साहब का दुश्मन बता दिया। आप बताइए, जो नेहरू जी खुद सर्वोच्च सम्मान ले सकते थे, जो राजीव गांधी जी खुद सर्वोच्च सम्मान ले सकते थे, इनके परिवार के लोगों ने सबने भारत का भारत रत्न खुद ले लिया, जैसे बहुत बड़ा इन्होंने जीवन में काम किया हो। लेकिन वहीं पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, भाजपा ने उनको दिया। तो ये लोग कहां दलितों के मसीहा बनेंगे? और खड़गे जी दलितों के इतने बड़े नेता हैं, उनको समझना पड़ेगा
एक तो आपकी उम्र कितनी बड़ी है, आप उसका संज्ञान लीजिए। एक आप एक पद पे बैठे हैं, उसका संज्ञान लीजिए। एक आप दलितों के इतने बड़े नेता हैं, उनका हाँ। संज्ञान लीजिए। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देखा था कभी ऐसी विचारधारा प्रकट करते हुए? अच्छा, इस पे बीजेपी के कई सारे नेता कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनको माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी कुछ मैंने कहा है आप लोग गलत समझ रहे हैं। मतलब उन्होंने हालांकि इस पे कहा भी कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन टेररिस्ट जो शब्द है उसका तो प्रयोग किया ही। और इस पूरे जो भी पूरे बयानबाजी हुई है, जो पूरा अपमान किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी का, इसके बाद में क्या कुछ होने वाला है? किसको फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है? क्योंकि चर्चाएं तो चल रही हैं, इससे सियासत है वो गर्मा गई है। कि फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि भारत की जनता देख रही है। आपको याद होगा गुजरात चुनाव जब चल रहा था, तो गुजरात चुनाव के अंदर भी मोदी जी के परिवार को कोसा गया था। बिहार चुनाव आया तो कांग्रेस की ये तेजस्वी यादव की एक स्टेज के ऊपर से मोदी जी की माता जी को अशब्द बोले गए थे। तो जनता ने ये देखा है कि जो इतने माताओं के लाल के जीवन बचा रहे हैं, जो इतनी माताओं का जो है सहारा बन रहे हैं नरेंद्र मोदी, अगर उनकी माताओं को शब्द बोले जा रहे हैं तो भारत की जनता क्यों बर्दाश्त करेगी भैया? क्यों बर्दाश्त करेगी? तो भारत की जनता ने, बिहार की जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इतिहास तोड़ करके इतिहास में ऐसी प्रचंड जीत भाजपा को दी कि अगर कांग्रेस सपने में भी सोचेगी ना तो भाजपा का विरोध नहीं कर सकेगी। इनको समझ आ गया कि जनता का जो रुख है वो भाजपा के साथ है। जनता चाहती है नरेंद्र मोदी की सरकार 2029 में भी बने। इनके चाहने से क्या होगा? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल आप लोग ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।